नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो भगवान शिव की आराधना का एक पावन पर्व है। यह पर्व हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह आत्मा शुद्धि, स्वयं और भक्ति का भी प्रतीक है। यह वही दिन माना जाता है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और यह शिव के महायज्ञ और उनकी असीम कृपा को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि 2025 किस दिन मनाई जाएगी, इसकी पूजा विधि, व्रत की कथा, क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि का पर्व और इस पावन पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो चलिए महादेव की महिमा का गुणगान करते हैं और इस शुभ दिन की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि में 4 पहरों का विशेष महत्व है। प्रत्येक पहर भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नीतिशा काल, जो मध्य रात्रि का समय होता है, पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तजन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करने के साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की व्रत की कथा सुनने से आपको पूजा का पूरा लाभ मिलता है। प्राचीन काल की बात है, एक शिकारी था जिसका नाम गुरु द्रुह था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से परेशान वह एक जलाशय के पास पहुंचा, जहां एक बेल वृक्ष था। शिकारी को उम्मीद थी कि कोई जानवर पानी पीने आएगा जिससे वह उसका शिकार कर सके, इसीलिए उसने बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया। संयोगवश जिस वृक्ष पर वह बैठा था, उसके नीचे ही एक शिवलिंग स्थापित थी। रात के पहले पहर में एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया, उसकी कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गई। हिरनी ने शिकारी से प्रार्थना की कि वह अपने बच्चों से मिलकर लौट आएगी। शिकारी को हिरनी पे तरस आई। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। रात के दूसरे पहर में दूसरी हिरनी आई। शिकारी ने फिर तीर चलाना चाहा, लेकिन तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई। इस बार भी हिरनी ने लौटने का वचन दिया और शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसी प्रकार रात के तीसरे और चौथे पहर में भी जब हिरन और हिरनी आए तो शिकारी ने उन्हें छोड़ दिया। पूरी रात जागरण करने और शिवलिंग पर अनजाने में बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय पवित्र हो गया। उसके अंदर दया और करुणा जागृत हुई और उसने शिकार करना छोड़ दिया। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उसने अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया, जिससे उसके पाप नष्ट हो गए। शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं और इसे पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
जिसे हर साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष होता है, क्योंकि इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन, शिव तत्व की आराधना और उनके दिव्य चमत्कारों को याद करने के रूप में देखा जाता है। इस पावन पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, जो इसे और भी रहस्यमय और महत्वपूर्ण बनाती है। तो आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए और संसार से पूरी तरह से विरत हो गए। दूसरी ओर माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म की यादों को बनाए रखने के लिए यह निश्चय किया कि वह हर साल भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या किया, पहाड़ों पर निवास किया, उपवास रखे और अंत में अपनी भक्ति और संपन्न से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और महाशिवरात्रि के दिन उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। इस शुभ दिन पर समस्त देवी देवताओं ने आकर इस दिव्य विवाह की साक्षी बनाकर स्वीकार किया और पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। इस कारण महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है और इस दिन विवाहित और अविवाहित महिलाएं विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें अच्छा पति मिले या उनके विवाहित जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इसे करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपवास, रात्रि जागरण और भगवान शिव की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मिक शुद्धि होती है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं द्वारा उत्पन्न जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र तथा सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। शिवजी की आराधना करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और मानसिक शक्ति मिलता है। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम है, जिससे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और शिव कृपा प्राप्त होती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव।